फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। आज हम सीख रहे हैं फिएट थ्योरी एबीसी में 4 नंबर और 7 नंबर का क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, और इसके प्रिडिक्शन भी समझेंगे ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारे ग्रिड में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो किस तरह का इफेक्ट दिखाते हैं, और अगर ये मिसिंग हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है और इनके करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख के चलिए। देखिए 4 नंबर और 7 नंबर क्या है कि ये 4 नंबर एक तरह का हार्ड वुड एलिमेंट है। होता वुड एलिमेंट ही है लेकिन हार्ड वुड है। और ये 4 नंबर जो है राहु प्लेनेट से आने वाली एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली 4 नंबर जब भी आपके ग्रिड में, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ये राहु से आने वाली एनर्जी को नियंत्रित करता है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हमारे शरीर में ये एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल एक्टिव है। जब भी कोई एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल हमारे शरीर में एक्टिव होता है तो वो अच्छा माना जाता है। अब इसका कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, ये 4 नंबर जो हैं एक तरह से मटेरियलिस्टिक सक्सेस को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एम्बिशन क्या है और फोकस, कहीं ना कहीं इंसान का फोकस क्या है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और ये हालांकि 4 नंबर राहु की एनर्जी को कंट्रोल करता है तो सारी की सारी राहु की करेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। राहु क्या है, एक तरह का कटा हुआ सर है जो कि माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इंसान अपने माइंड का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाता है, उसका माइंड जो है हाईली एक्टिव हो जाता है। और राहु इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई या इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई। ऐसे ही शुक्र भी ये हमारे इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इससे ज़्यादा चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है राहु। राहु बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें, गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये इनकी वजह से भी राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं जो दिखती नहीं है, इंटरनेट एक्टिविटी हो गई, और जितने भी लोग गेमिंग खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग हो गए, ये सारी चीज़ें राहु से जुड़ी हुई हैं। कसिनो हो गए, जुआ हो गया, और एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं इस समाज में, ठगी होना, ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हमारे बॉडी में ये 4 नंबर अगर बैलेंस हो जाए तो हम अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करके हम चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर है तो कहीं ना कहीं इंसान का माइंड अच्छे से वर्क करता है और ये इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों को हमारे लाइफ में लेकर आता है। इंटरनेट एक्टिविटीज़ एक्टिव हो जाती हैं। तो जो भी लोशु ग्रिड में आपका एलिमेंट है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें लाइफ में एक्टिव हो जाती हैं। तो बेसिकली 4 नंबर राहु का होने की वजह से ये फोकस को रिप्रेजेंट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर ये इसके कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान का माइंड बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं लेकिन इनका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि माइंड पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। माइंड थकना नहीं चाहता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम अपने फोकस को भी लूज कर देते हैं और बहुत वो कर देता है, मटेरियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक को ये जीवन में लेके आने लगता है, क्योंकि 4 नंबर मटेरियलिस्टिक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि जब भी लोशु ग्रिड में 4 नंबर होगा, ऐसे इंसान की ग्रोथ थोड़ी मटेरियलिस्टिक भी देखने को मिलती है। ग्रोथ करता है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें सपोर्ट करती हैं, शेयर मार्केट जो भी है वो राहु से जुड़ा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में एक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली हम इतना समझेंगे, इंटरनेट और इलेक्ट्रिकल वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सपोर्ट करने लगती हैं अगर ग्रिड में 4 नंबर अगर प्रेजेंट है।
अब कुंडली में चाहे राहु कैसा भी हो, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली अगर 4 नंबर है तो राहु प्लेनेट से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को ये कंट्रोल कर लेगा, और अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो हम अपने माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करके करियर में ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे ही 7 नंबर जो होता है वो वाइट मेटल है, और वाइट मेटल ये केतु की एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो केतु प्लेनेट से हमारे शरीर पर जो एनर्जी पड़ रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका डिसीजन हम जब कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे वहां से समझेंगे कि केतु हमारे लिए मारक है, योग कारक है, पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी कि नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी, इसकी जानकारी हमें कुंडली से पता लगेगी। तो अगर किसी के ग्रिड में ये 7 नंबर है तो केतु प्लेनेट से आने वाली एनर्जी को ये बैलेंस कर लेता है। और 7 नंबर जो है ये डिटैचमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वाइट मेटल है, केतु की एनर्जी को कंट्रोल करता है, और केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है बहुत बड़ा। तो केतु क्या करता है, डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है। केतु कुंडली में जिस हाउस में बैठता है उन चीज़ों से डिटैच करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को हमारे जीवन में एक्टिव करता है, और इंसान स्पिरिचुअल होता है तो कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट उसको होने लगता है। तो अगर किसी के ग्रिड में ये 7 नंबर अगर है तो ऐसा इंसान थोड़ा सा केतु की एनर्जी को बैलेंस कर लेगा। और यही एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए, 7 नंबर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी किसी लोशो ग्रिड में 7 नंबर 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, तो ये कंसंट्रेशन लेवल लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए और 4 नंबर मिसिंग हो जाए तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर के ऊपर में। तो ऐसे में जो भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा होगा, हमारी पर्सनैलिटी लाइफ की उसी तरफ, हमारे पाथ, हमारा जो लाइफ का जो पाथ है वो उसी तरफ टेंड हो जाता है। तो बेसिकली 7 नंबर की एनर्जी के एलिमेंट जितने ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, हमारा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। ये अकल्ट साइंस, यूनिवर्स, रहस्यमय चीज़ों को भी अट्रैक्ट करता है, तो इस तरफ हमारा झुकाव बढ़ जाता है। ये साधु संतों की तरह प्रवृत्ति हो जाती है, सन्यासियों जैसा जीवन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर हमारे जीवन में डिटैचमेंट पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, और इंसान की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा वो उतना ज़्यादा उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी अच्छी देखने को मिलती है। तो 7 नंबर अगर बहुत बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम, 7 नंबर मिसिंग हो जाएगा तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के ग्रिड में ये 7 नंबर का एलिमेंट मिसिंग है तो इसको हम रुद्राक्ष पहन के बैलेंस कर सकते हैं, वाइट मेटल की घड़ी, रिस्ट वॉच पहन के बैलेंस कर सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा भी अच्छा है तो ऐसे में हम चांदी पहन के भी इस 7 नंबर के एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो चांदी हम तभी सूट करेगी जब कुंडली में चंद्रमा कहीं अच्छी जगह होंगे, योग कारक होंगे, तो हम ऐसे में चांदी पहन के इस वाइट मेटल के एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। ये इसको तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक कुंडली में चंद्रमा अच्छा ना हो, क्योंकि ये चांदी क्या है, वाइट मेटल तो है, तो वाइट मेटल से केतु की एनर्जी तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये चंद्र अगर कुंडली में खराब हुए तो चंद्र बिगड़ जाएंगे। इसीलिए चांदी पहनने से पहले 7 नंबर और 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी भी देखना रहता है, और कुंडली में वो प्लेनेट कैसा बैठा हुआ है वो बहुत मैटर करता है। तो जिस किसी का भी 7 नंबर मिसिंग है, ऐसे लोग वाइट मेटल की रिस्ट वॉच पहन के चल सकते हैं। कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, अब ये आपको कुंडली देखने पे पता लगेगा। चंद्रमा अच्छा है तो चांदी की ब्रासलेट या चांदी की चेन भी पहनी जा सकती है। तो ये वाइट मेटल को भी इम्प्रूव कर देगा और चंद्र की एनर्जी को भी इम्प्रूव कर देगा। तो इस तरह से हम करके चल सकते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब ये 7 नंबर 2 बार 3 बार आ जाए, तो इसके कंसंट्रेशन लेवल, अगर 7 नंबर 2 बार होगा तो 100% के ऊपर निकल जाएगा, फिर ये दिक्कत देगा, क्योंकि ये जन्म के समय का डाटा पता लगता है कि इंसान ने जिस समय जन्म लिया, और यही कंसंट्रेशन लेवल एज के साथ में बढ़ने लगता है। तो इसीलिए इसके कंसंट्रेशन लेवल जब 2 बार रिपीट हो जाएंगे ये दिक्कत देगा, हमारे बॉडी पर केतु की एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो ये डिटैच कर देगा, सोसाइटी से डिटैच कर देगा, समाज से दूर कर देगा, क्योंकि ये एक तरह का मेटल एलिमेंट है और यही मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट पर हावी हो जाता है। तो उसकी वजह से सोशल कनेक्टिविटी पुअर हो जाती है, समाज से दूर हट जाते हैं। कुछ लोगों की ग्रिड में 7 नंबर 3 बार होता है, 4 बार होता है। तो ये जितनी ज़्यादा बार बढ़ जाएगा उतना इंसान को दूर लेके चला जाएगा, सोसाइटी से दूर करने लगेगा। पत्नी के साथ में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि पत्नी के साथ में गृहस्थ जीवन में होते हैं। और ये 7 नंबर अगर बहुत बढ़ जाए तो उस गृहस्थ जीवन से ये तोड़ने का काम करता है। लेकिन ये हर सिचुएशन में सेम नहीं रहेगा। 7 नंबर अगर बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाए। फिर ऐसे में देखा जाता है 2 और 6 कैसा है। अगर 2 और 6 भी बैलेंस्ड है और 7 नंबर बहुत बड़ा है तो इस केस में रिश्ते भी ठीक होते हैं। लेकिन ये 7 नंबर अपना प्रभाव दिखाता है कहीं ना कहीं। केतु की एनर्जी बहुत बढ़ने की वजह से कभी कभी इसके डीमेरिट क्या देखे गए कि अगर 3 बार 4 बार ये बढ़ा हुआ है तो या तो ये पत्नी के साथ में या पति के साथ में रिश्तों को खराब कर देगा, या फिर ये क्या करेगा, अगर पत्नी और या पति के साथ में रिश्ते अगर अच्छे चल रहे हैं तो फिर ऐसे में ये पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जो हमारा स्पाउस है कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ अचानक से बिगड़ने लगती है। पता लगा कि 40-50 साल की एज तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से पार्टनर की हेल्थ में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ऐसे स्पेशल केसेस में जनरली देखी गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये 7 नंबर अगर बहुत बढ़ता है तो इंसान का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, समाज से कट जाता है। इंट्यूशनल पावर को भी रिप्रेजेंट करता है केतु। तो ऐसे लोगों को इंट्यूशन बहुत अच्छे आते हैं, इंट्यूशनल पावर बहुत हाई हो जाएगी। अगर ग्रिड में 7 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, तो ऐसे में लोगों का झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखने को मिलेगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है, रहस्यमय चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखी गई है कि लोगों को सपने के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का आभास होने लगता है, पूर्वाभास हो जाता है, कुछ चीज़ें घटित होने वाली हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं अगर ग्रिड में 7 नंबर का एलिमेंट केतु का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो। अब ऐसे में कभी कभी लोग कैट्स आई पहन लेते हैं 7 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, तो वो गलती नहीं करनी है। उसके लिए कुंडली में केतु की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, 4 को भी समझ लिया, 7 को भी समझ लिया। अब इन दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखा जाता है कि जो हमारा 4 नंबर है वो राहु की एनर्जी है जो कि माइंड को एक्टिव कर रही है। 7 नंबर क्या है, केतु। और केतु क्या है, हमारे सर यहाँ से गर्दन से नीचे का जो पोर्शन है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु बेसिकली दिल से सोचता है, वो दिमाग से नहीं सोचता है। तो ऐसे में अगर इन दोनों शरीरों का कॉम्बिनेशन अगर नहीं बनाएंगे तो बॉडी विचित्र हो जाएगी। अगर किसी के ग्रिड में 7 नंबर बहुत बढ़ गया है तो गर्दन से नीचे का पोर्शन का प्रभाव ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हम माइंड का यूटिलाइजेशन कम कर देंगे। और अगर माइंड बहुत एक्टिव हो गया है तो नीचे का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना है जिससे कि हमारे पूरी बॉडी ठीक से यूटिलाइज हो, कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट ना हो। तो 4 का कंसंट्रेशन लेवल जितना है उतना ही अगर 7 का है तो ये आपस में बैलेंस्ड माने जाएंगे। जब दोनों के कंसंट्रेशन लेवल में डिफरेंस आने लगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। किसी के ग्रिड में अगर 4 और 7 दोनों अगर मिसिंग हो जाए तो ये इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों से राहु दूर कर देगा, क्योंकि राहु का एलिमेंट मिसिंग है तो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें सपोर्टिव नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो राहु की एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। अगर कुंडली में राहु खराब हुआ तो बहुत खराब करने लग जाएगा, राहु अच्छा हुआ बहुत बढ़िया बैठे हुआ है तो भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि मिसिंग है। तो जो एलिमेंट मिसिंग है उसका बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए इसको रुद्राक्ष के माध्यम से ही बैलेंस कर सकते हैं। और ये 4 और 7 को किसी और माध्यम से बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ रुद्राक्ष के माध्यम से ही बैलेंस करना है। जितना अच्छे रुद्राक्ष से ये बैलेंस हो जाएंगे उतना राहु केतु की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। राहु केतु कुंडली में चाहे कितने भी खराब पड़े हो और अगर 4 और 7 मिसेंगे तो अगर आपने इनके रुद्राक्ष पहने तो ये एक लिमिट से ज़्यादा कष्ट नहीं बढ़ा पाएंगे।
देखिए कष्ट हमारे जीवन में हमारे कर्म की वजह से आते हैं। अब ये इस जन्म के कर्मा के रिजल्ट नहीं है, ये किसी और जन्म में अर्जित किए हुए कर्मों के रिजल्ट आते हैं। तो वो कर्म हमें भोगना रहता है। अब जब हम भोग रहे हैं, अब पता नहीं हमसे किस जीवन में कौन सी चीज़ें खराब हुई हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ का पाथ पहले से डिसाइडेड है कि हमें इतनी परेशानियां भोगनी है, क्योंकि किसी न किसी जन्म में वो हमने करके आए। तो वो प्रॉब्लम चल रही होती हैं। फिर आज की डेट में जब हम रेमेडीज करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उसकी वजह से जब बॉडी बैलेंस होती है तो वो कर्मा कटेगा नहीं, क्योंकि हमें भोगना है। लेकिन जब हम अच्छी चीज़ें करने लगते हैं, रेमेडीज करने लगते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। तो वो एनर्जी लेवल इतना अच्छा होने लगता है कि पिछले जन्म के जो कर्मा का जो इफेक्ट है वो हमें कम महसूस होता है। वो घटित होता है लेकिन उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है। प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी है तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, लेकिन एज इट इज घटनाएं घटित होती हैं। उस घटना को नहीं टाला जा सकता। अगर किसी का एक्सीडेंट का योग है तो उस एक्सीडेंट के योग को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस एक्सीडेंट में कितनी बड़ी क्षति होगी उसको जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक्सीडेंट का जो योग बना हुआ है वो घटित होगा, एज इट इज उसी समय पे घटित होगा। लेकिन अगर हमारे इस जन्म के कर्मा बहुत अच्छे हैं, बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा है, बॉडी के 5 एलिमेंट अच्छे से बैलेंस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जीवन चलता है। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। बाकी का अगर 4 नंबर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अगर ग्रिड में कोई भी नंबर 2 बार अगर दिख रहा है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम को इनिशिएट कर देगा, क्योंकि वो बचपन में ही 100% हो जाएगा। तो अगर 4 और 7 का कॉम्बिनेशन देखना है, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ एली उसके हिसाब से। ठीक है, एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये आप चाहें तो चार्ट को नोट करके चल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। बाकी का मैं फिएट इनसाइट एक्स में लेके आता हूँ और एक मैं कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये किस तरह से आपको सपोर्ट करेगा एलिमेंट। ठीक है, एक ग्रिड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 4 और 7 किस तरह से इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस ग्रिड में क्या हो रहा है कि 4 नंबर एक बार है, 7 नंबर मिसिंग है। तो अगर 7 नंबर अगर मिसिंग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी का तरफ जो झुकाव है वो कमजोर देखने को मिलेगा, नीचे का पोर्शन थोड़ा कम एक्टिव है। और 4 नंबर क्या करता है, माइंड को एक्टिव कर देता है। जिनके भी ग्रिड में 4 नंबर होता है वो अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं और इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये राहु केतु बैलेंस्ड नहीं है। अब ऐसे में अगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, खराब हुआ तो उसके खराब रिजल्ट में कमी आ जाएगी। और 7 नंबर मिसिंग है, अब केतु कुंडली में कितने भी अच्छे पड़े हो वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर खराब हुए तो बहुत खराब कर देंगे। अब ये 7 नंबर मिसिंग के बहुत सारे डिमेरिट आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको 7 नंबर को रुद्राक्ष पहन के बैलेंस कर लिया तो इसकी जो कमियां हैं वो शरीर में पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली ये मेरी ग्रिड है। तो देखिए, मेरा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले बिल्कुल भी नहीं था। जब तक मैंने 9 मुखी के रुद्राक्ष नहीं पहने तब तक मैं ना तो कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर सकता था, मेरा मन ही नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब 4 नंबर होने की वजह से ये माइंड का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा करा देगा। लेकिन 7 नंबर मिसिंग होने से शरीर के नीचे का पोर्शन कम एक्टिव है। तो जब मैंने 9 मुखी का रुद्राक्ष पहना तो ये केतु की एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगी, और जैसे जैसे ये एलिमेंट बैलेंस होने लगा मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बहुत हो गया, पूजा पाठ में मन लगने लगा, चीज़ें अच्छी चलने लगी। केतु जो इतना खराब बैठा था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने लग गया। लेकिन केतु ने जो योग बनाए वो योग एज इट इज घटित होंगे। केतु मेरा पंचम घर में बैठा हुआ है, वो भी खराब। तो ऐसे में वो क्या करेगा, बच्चे से दूर करेगा, डिटैच कर देगा। ठीक है, तो वो सारी चीजों से डिटैच। अब केतु अगर पंचम घर में बैठा है तो बच्चों से डिटैच करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मेरा बच्चे से दूर रहता है कहीं ना कहीं।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे से प्यार नहीं होगा। अब केतु क्या करेगा, अगर बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह बढ़ा दिया तो बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, बच्चे से मोह खत्म कर दिया तो केतु नुकसान देना बंद कर देगा, क्योंकि वो डिटैच चाहता है कि आप डिटैच हो जाओ उन चीज़ों से। तो ये केतु इस तरह से रिएक्ट करता है। संतान के सुख में कमी कर देगा, क्योंकि 7 नंबर मिसिंग है और 5वें घर में अगर केतु खराब बैठा हो तो संतान का सुख नहीं मिलता है। तो मुझे संतान क्यों हुई, जब मैंने कुत्ते की खूब सारी सेवा करी। तो जाने अनजाने में मैं बचपन से कुत्ते की बहुत सारी सेवा करा करता था, कुत्ते को दूध, ब्रेड, रोटी, बिस्किट, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं खुद रोटी खाना बना के कुत्ते को ज़रूर खिला के आता था, फिर चाहे मैं खाना खाऊं ना खाऊं लेकिन उसको ज़रूर खिलाता था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं 7 नंबर के एलिमेंट बैलेंस हो गए, इसीलिए केतु ने बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं दी और जल्दी से ही ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया। तो जैसे ही 9 मुखी के रुद्राक्ष मैंने ये इसकी कमी को पूरा कर लिया। 4 नंबर है तो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सपोर्ट करती है, तो मेरे जितने भी काम होते हैं सारे मैक्सिमम ऑनलाइन ही चले जाते हैं, वेबसाइट पे चले जाते हैं, फिएट इनसाइट एक्स पे चले गए। तो ये इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं 4 नंबर की वजह से। अब किसी के ग्रिड में यही 4 नंबर 2-4 बार रिपीट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाएगा, फिर ये इंटरनेट वाला पार्ट, आईटी सेक्टर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये राहु की एनर्जी इम्बैलेंस कर देगा। फिर माइंड इंसान का इतना एक्टिव हो जाएगा कि उसको रात को नींद नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ गया, पूरे शरीर पर राहु का बहुत ज़्यादा कब्जा हो जाएगा। और राहु वाले लोग कैसे होते हैं, फिर ये धोखाधड़ी और लाइफ में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगा। और ऐसे में मेरा राहु अच्छा है तो वो धोखाधड़ी नहीं करने देगा, चीज़ों को रिजल्ट अच्छा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं ऐसे में। और यही 4 नंबर जब नेम की एनर्जी पे आ गया, मोबाइल नंबर में आ गया, तो इस राहु की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, अच्छा राहु भी खराब हो गया। तो उसने क्या किया, लाइफ में बहुत सारा डाउनफॉल दिखा दिया, करियर में डाउनफॉल हो गया, लॉसेस हो गए, करियर पूरा बदल गया, इंजीनियरिंग सेक्टर में चले गए क्योंकि 4 नंबर है, राहु की एनर्जी बैलेंस्ड है। तो ये एनर्जी इस तरह से चलती है, ठीक है। अब जैसे जैसे इस 4 नंबर को अपने जीवन से हटा दिया पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैलेंस्ड हो गई, बहुत अच्छे हो गई। और जैसे जैसे 4 नंबर को कंट्रोल किया, 7 नंबर को इम्प्रूव किया, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से इंक्लाइन कर दिया। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट को कंट्रोल करके अपने जीवन के पाथ को बदल सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर 4 नंबर कितना है, 50% का कंसंट्रेशन लेवल है, 7 नंबर कितना है, 0% का डिफरेंस है। तो ये इम्बैलेंस हो गया है, तो दोनों में 50% का डिफरेंस है। तो अब राहु केतु मुझे प्रॉब्लम देंगे, और सच में मुझे राहु केतु ने प्रॉब्लम दी। अब कुंडली में ये कैसे भी बैठे हो, इनकी तरफ से लाइफ में प्रॉब्लम एंटर करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अगर राहु केतु दोनों अच्छे होते तो भी केतु बिगड़ा हुआ रहता, क्योंकि केतु का नंबर मिसिंग है, तो बैलेंस नहीं है। और 4 नंबर अगर कहीं से आ गया तो अच्छा खासा राहु भी खराब हो जाएगा, बहुत गंदे रिजल्ट देगा। तो 4 नंबर 7 नंबर को बैलेंस करके हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और 4 नंबर अगर बहुत बढ़ रहा है किसी का, तो ये मटेरियलिस्टिक बना देगा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भगाएगा, पैसे के पीछे भगाएगा, और इंसान से पैसा उतना ही दूर भागेगा, और पैसे के पीछे इतना भगाएगा, मनी माइंडेड कर देगा इंसान को, जो कि बहुत बड़ी परेशानी मानी जाती है। तो 4 नंबर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर 7 नंबर को यहाँ पे बढ़ा लिया तो ये राहु केतु बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर इंसान का मोह खत्म हो जाएगा। अभी क्या है कि जब तक मेरी एज इंजीनियरिंग सेक्टर था तब तक पैसे से जुड़ाव था, लेकिन जैसे ही मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष पहना, मेरा मोह खत्म होने लगा, क्योंकि राहु क्या है, पहले एक तरह का मोह क्रिएट कर रहा है, माया क्रिएट कर रहा है, लेकिन जैसे ही 7 नंबर की एनर्जी को बैलेंस किया, वो माया कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की कोई भी वो माइंड क्रिएट ही नहीं होता है कि मुझे पैसा चाहिए, वो चाहिए, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये इस तरह से बिहेव कराता है, ठीक है। जब आप 4 और 7 को बैलेंस कर लेंगे तो मटेरियलिस्टिक सक्सेस से आप बाहर निकलते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंसान का कर्म भी यही कहता है कि इंसान को
खुद को समझना चाहिए कि इंसान जीवन में चाहता क्या है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का मार्ग सबसे अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो मोह माया के बंधन से मुक्त करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से बढ़िया चीज़ है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। किसी का 7 नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको डोनेट करना है, कुत्ते की सेवा करनी है। कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो उसके मंत्र चंटिंग करके उसको बैलेंस करना है, और बड़े हुए एलिमेंट को भी मंत्र चंटिंग बैलेंस करना है। तो बेसिकली मंत्र चंटिंग हर केस में करे जा सकते हैं, चाहे एलिमेंट इम्बैलेंस हो या मिसिंग हो, मंत्र चंटिंग दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए तो रुद्राक्ष की जरूरत ही पड़ेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से हमारी थोड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। बेसिकली वो परेशानी नहीं बढ़ रही है, वो बॉडी को बैलेंस करता है। और परेशानियां तो किसी का बस नहीं है बढ़ना, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म का जो इफेक्ट है वो हमें इस जीवन में चलता है, तो वो तो कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। जो हमारे जीवन में घटनाएं होने वाली हैं वो कभी नहीं बदली जा सकती हैं, वो एज इट इज़ होंगी ही होंगी। बस हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस घटना को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। आई होप ये 4 और 7 की चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर 4 नंबर से रिलेटेड अगर किसी का ग्रिड में 4 नंबर है तो उससे जुड़े हुए काम का सपोर्ट कर जाएंगे, आईटी सेक्टर सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। आईटी सेक्टर हुआ, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें सपोर्ट करेंगी। 7 नंबर अगर मिसिंग है तो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें बैलेंस कर देंगी। बहुत सारे लोगों के ग्रिड में 4 मिसिंग होता है, तो ऐसे लोग, जो लोग जिन लोग ग्रिड में 4 मिसिंग है और वो शेयर मार्केट कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, राहु क्या है, शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में शेयर मार्केट वाली एक्टिविटीज सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तब सपोर्ट करेंगे जब 4 नंबर को बैलेंस कर लेंगे, या तो 4 नंबर का हम रुद्राक्ष पहन लें तो सपोर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अब जैसे एक ग्रिड बना के और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, यहाँ 7 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 777 क्रिएट हो गया और 2 नंबर मिसिंग है, ठीक है। और 2 नंबर क्या करता है, रिलेशनशिप को मैनेज करने का आर्ट देता है। और ये 7 नंबर इतना बढ़ गया तो पूरा का पूरा केतु हावी हो जाएगा इन पर। सबसे ज्यादा एलिमेंट पूरे ग्रिड में किसका बढ़ा हुआ है, 7 नंबर का। तो केतु का वाइट मेटल 150% पे चला गया है। ये जिस समय पैदा हुए उसी समय चला गया। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये एलिमेंट अपनी हद पार कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में 4 नंबर मिसिंग है। अगर ये शेयर मार्केट में चले गए तो बहुत बड़ा हैवी लॉस से बिताएंगे, इंटरनेट से जुड़े हुए काम करने लगे नुकसान खाने लग जाएंगे। लेकिन इन चीजों में हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर मिसिंग है। तो ऐसे में 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। क्या एक रुद्राक्ष ऐसे में इतने कंसंट्रेशन लेवल को बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 150-200% हो चुका है, ठीक है। 150% के ऊपर है, और ये कितना है, 0%। तो जब भी ये यूनिवर्स की तरफ से 4 नंबर के वुड एलिमेंट डेट की वजह से जो बढ़ेंगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेटल इस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, बढ़ने नहीं देगा ठीक से। जब ये एलिमेंट बढ़ नहीं पाएगा तो बॉडी इनबैलेंस रहेगी। तो ऐसे में जब भी आपकी बॉडी, अब यूनिवर्स क्या चाहता है, आपकी बॉडी बैलेंस रहे। तो बॉडी को बैलेंस करने के चक्कर में आपके लाइफ में कभी कभी 4 नंबर बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। कहीं राहु की दशा लग गई तो 4 नंबर के एलिमेंट हर जगह क्रिएट होने लग जाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो ऐसे में क्या करना है, 8 मुखी रुद्राक्ष के 2-4 पीस पहनने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये 2-4 पीस भी कम पड़ जाएंगे इतने एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो उतना इसको बढ़ा सकते हैं, राहु के मंत्र चंटिंग कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों का इंट्यूशनल पावर बहुत हाई हो जाएगा, और जब भी केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा शरीर में, तो ये अकल्ट साइंस, रहस्यमय चीज है, एस्ट्रोलॉजी वाली चीजें बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। बेसिकली अकल्ट साइंस जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। न्यूमरोलॉजी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, नंबर्स देखने लगते हैं। बेसिकली अकल्ट साइंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का 7 नंबर बहुत बड़ा हुआ है तो ऐसे लोग अगर अकल्ट साइंस में एंटर कर जाए तो इनके
लिए करियर बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एलिमेंट कराना भी यही जाता है। तो आपके ग्रिड में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है वो एलिमेंट अपनी तरफ ज़्यादा खींचने लगता है और उसी तरफ लाइफ की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत खतरनाक देता है, लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत देगा। तो जो एलिमेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगा उससे जुड़ी हुई परेशानियां भी वाइल्ड रूप में एंटर करेंगी और उसी तरफ हमारे जीवन का आधार भी हो जाएगा। तो हमारी लाइफ इसी तरह से चलती है। ठीक है, एक पाथ होता है कि हमारी लाइफ का पाथ किस तरफ जाएगा और उसी पाथ में हमें कितनी प्रॉब्लम आएंगी। अगर ये 4 और 7 आपस में हट जाए तो पूरी ग्रिड बैलेंस हो जाएगी, तो हमारे जीवन का हर पार्ट कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। अब ये इंसान ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये स्पिरिचुअलिटी में लेके चला जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और बाकी का ये एलिमेंट है नहीं, बहुत बुरी तरह से सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी, समाज के लोगों से दूर कर देगा, ये बाबा संत बना देगा, अकेले रहने पे मजबूर करेगा, क्योंकि डिटैच कर देगा हर चीज़ से। ठीक है, डिटैचमेंट की भावना क्रिएट हो जाएगी। अब केतु कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा उस चीज़ से सारी चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। पत्नी के घर में केतु बैठ जाएगा, पत्नी से डिटैच कर देगा। बच्चे के घर में बैठ जाओगे, बच्चों से डिटैच कर देगा। पिता के घर में बैठ जाएगा, पिता से डिटैच कर देगा। तो ये एलिमेंट का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो एलिमेंट बहुत बड़ा हुआ है उसको डोनेट करके कम करेंगे और जो एलिमेंट बहुत कम है उसको रुद्राक्ष पहन के बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। और एलिमेंट क्या कर रहा है, उस प्लेनेट से आने वाले एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ 777 इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब कुंडली में केतु अच्छा भी होगा तब भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और अगर खराब होगा फिर तो ये सारी चीज़ें दुनिया भर की खराब कर देगा। इतना बिगड़ जाएगा केतु कि वो दान उपाय से भी कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी हाईली इम्बैलेंस हो गई है, क्योंकि यही हमारी लाइफ को लेके जाएगा इसी तरफ। तो ये कंट्रोल से बाहर है और कंट्रोल कोई कर भी नहीं सकता है इतना, लेकिन एक बैलेंस बनाया जा सकता है जिससे लाइफ की परेशानियां थोड़ी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, जब हम ये बैलेंस करना सीख लेंगे फिर हम कुंडली की तरफ जाएंगे। कुंडली कोई बेसिक समझेंगे, कुंडली देखी कैसे जाती है। जब दोनों चीज़ों को सीख जाएंगे फिर उसके बाद में दोनों का मर्ज इफेक्ट समझेंगे। फिर बहुत सारी केस स्टडी देखेंगे कि किस केस में क्या होता है, किस तरह से बैलेंस ही क्रिएट करते हैं, कौन सा करियर लाइफ में एंटर करेगा, कौन सी चीज़ें फ़ायदा करेंगी, रिलेशंस कैसे देखे जाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे। तो 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। आई होप ये 4 और 7 की कहानी समझ में आई होगी। 7 नंबर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो इंसान उतना ज़्यादा दिल से सोचेगा। 4 नंबर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि माइंड एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और फिर यही प्लेनेट हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं। जो एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा वो हालत खराब कर देगा। अब 777 की वजह से केतु भी बिगड़ जाएगा और राहु तो बिगड़ेगा, सो बिगड़ेगा ही। तो दोनों राहु केतु बहुत हमारे जीवन में प्रॉब्लम घोल देंगे। ठीक है, ये इस तरह से देखेंगे। तो अभी बेसिक आप जानकारी थोड़ा थोड़ा समझ लो, फिर जब कुंडली देखेंगे मर्ज करेंगे दोनों को आपस में और एनालिसिस उतरेंगे, प्रडिक्शन में उतरेंगे, फिर आपको लाइफ को मज़ा आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपकी परफेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी।